हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि कक्षा 10 मैथ, बेटा आपको दो चैप्टर वास्तविक संख्या और बहुपद ये दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। जो लोग प्लीज यार चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो पर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि आप ध्यान देंगे, हम दो चैप्टर आपका वास्तविक संख्या और बहुपद एक एक प्रश्न कराएं, तो पिछले वीडियो में आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। तो अब ये तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये तीसरा है बेटा 3A। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मनोहरे में देखेंगे तो 3A दिखेगा और राजू प्रकाशन में दिखेगा तो नंबर आप क्वेश्चन आप नंबर चेंज रहेंगे। मतलब पहले का मान लीजिए पहला है, उसमें तीसरा है, उसमें चौथा है, या उदाहरण बन गया, उसमें दिक्कत नहीं। सभी एनसीईआरटी के हैं, उसके लिए नहीं घबराना। तो जो डॉक्टर मनोहरे पढ़ता उसके लिए तो हुबहू एक एक प्रश्न मिल जाएंगे। जो राजू प्रकाशन पढ़ता उसके लिए भी एक एक प्रश्न मिलेंगे, बशर्ते कि नंबर आप क्वेश्चन से चेंज रहेंगे। मान लीजिए इसमें पहला है तो उसमें हो सकता है दूसरा रहे। ये बात है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था, क्या है कि अब छोटा ही बनेगा, लगभग है कि 20-15 मिनट लगभग। चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये 3A में ध्यान दीजिएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं बेटा, मनोहरे है या कुछ है उसमें दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इसको। चलिए सवाल है आपका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहली बात समझिए, जो भी एज के प्रश्न आते हैं ध्यान दीजिएगा, यूपी पीएसआई लेखपाल, ये सब सारी चीज में ये सारी परीक्षाएं जो इधर होती है कॉम्पिटिटिव के, सब में बेटा ये आयु से संबंधित ये द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के अनुसार ये सारी सवाल पूछी जाती है आपसे। तो बेटा ये क्या है कि आपका बोर्ड है, वैसे होता तो आपको वैसे लगवा देते, आपको शॉर्टकट में लगवा देते, लेकिन ये क्या है बेटा, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आपको लेंदी करना ही है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप आराम से करेंगे। तो ए से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या करोगे, वर्तमान की आयु मान लेंगे। तो माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः एक्स तथा वाई है, ऐसा मान लेंगे आप। तो लिख देंगे माना आफ्ताब, ध्यान दीजिएगा, आफ्ताब तथा उसकी पुत्री, जो उसकी क्या है, पुत्री है, माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु मान रहे हम, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु यक्स तथा वाई है। समझिएगा बेटा, यक्स तथा वाई है। तो आपने वर्तमान मान रखा। अब देखो प्रश्न में क्या करा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, जैसे वर्तमान में आज मैं मान लीजिए 20 साल का हूं, तो 7 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व कहे चाहे पहले कहे, और एक शब्द और आएगा पश्चात या बाद, दोनों एक ही है। पश्चात या बाद दोनों एक है बेटा, पूर्व या पहले दोनों एक है, समझिएगा। जैसे आज के डेट में मैं 20 वर्ष का हूं, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं 20 वर्ष का हूं, आप लोग मान लीजिए, जैसे मान लीजिए चलो हम 30 वर्ष के हैं और आप लोग चलिए मान लेते हैं 15 वर्ष के। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये वर्तमान एज है आपकी। अगर हम कहें कि 5 साल पूर्व या 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, तो 10 साल। भाई 5 इसमें से घट जाएगा, 10 साल, इसमें 5 घटेगा यानी 25 साल। इसका मतलब क्या हुआ, पुत्र और पुत्री, मतलब पिता और पुत्री, या पुत्र हो या माता हो, जो भी बड़ा है और छोटा है, ध्यान दीजिएगा, उसके एज में, वर्तमान एज में पूर्व की बात करेगा तो उसमें दोनों में सेम संख्या घटेगी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 वर्ष इसमें भी कम हो जाएगा, इसमें भी कम हो जाएगा। अगर पश्चात की बात करता है, जैसे आज मैं 30 साल का हूं, आप लोग 15 साल के हैं, तो अगर हम कहें कि 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, तो इसका मतलब 5 साल इसमें जुट जाएगा, इसमें भी जुटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हम बढ़ेंगे तो आप नहीं बढ़ोगे, आप भी बढ़ोगे। इसका मतलब आप 15 5 20 पे पहुंच गए और हम 35 पे पहुंच गए। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा।
तो वर्तमान एज जो माने हो आप एक्स तथा वाई, ध्यान दीजिएगा, इसको रफली लिखें, विधिवत लिखेंगे वीडियो लंबा चला जाएगा बेटा, उसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो वर्तमान में ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान एज है एक्स तथा क्या वाई, आफ्ताब और उसकी पुत्री का। अगर ये कह रहा है, अब देखिएगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब है 7 इसमें से क्या हो गया, घट जाएगा। तो बताओ 7 वर्ष पूर्व या पहले, 7 वर्ष घट गया। जैसे ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा हो तो ये 30 में से 5 घट गया, 25 वर्ष, उसी हिसाब से। तो क्या पुत्री में नहीं कम होगा, उसमें भी कम हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 7। लेकिन आगे कुछ बात बोला है, क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आयु का था, 7 गुनी आयु का था। कौन था, ये आफ्ताब है और ये उसकी पुत्री है, ये 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब है अगर पुत्री या पुत्र में, ध्यान दीजिएगा, जो गुने की बात करता है तो जो बड़ा है उसके बराबर अगर करना है तो जो जय गुना कर रहा, 7 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो पुत्री वाले में आप गुणा करके इसके बराबर कर दीजिए। तो इसका मतलब है x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 सता 49। समझिएगा, ये 7 का गुणा यहाँ किए हो, हमेशा कम वाली एज में जो गुना की बात करता है तो हमेशा कम वाली एज में, जैसे यहाँ पुत्र होता तो पुत्र से कर देते, पुत्री है तो पुत्री से कर देंगे। 7 का गुणा, ये 7 गुना बड़ा है, तो भाई बराबर अगर करना है, जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे बात करें, मैं आज ऐसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए 30 है, ये क्या है 15, तो मैं आपसे 2 गुना हूं। 2 गुने का मतलब, अरे भाई ये 30 है, ये 15 है, तो इसका मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो 30 बराबर 30 हो जाएगा, या 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 15 बराबर 15 हो जाएगा। तो बात वही है, तो या तो 7 का भाई छोटे एज वाले में गुणा करिए, या 7 का इसमें भाग दे दीजिए, तभी बात बराबर, चूंकि भाग में उधर जाएगा तो फिर से वही। ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो x, अब ये -7 है, उधर गया तो +7, तो बराबर आ जाएगा 7y और माइनस का 49 और प्लस का 7, तो आ जाएगा बेटा x बराबर कितना, 7y, और माइनस का कितना भाई, 49 में 7 गया 42 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 42, माइनस का 42 आ गया। ये कंडीशन रही, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समझिएगा, अब इसमें क्या है, अब देखिएगा आगे क्या करा, कंडीशन नंबर 2, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष का मतलब वर्तमान में तो क्या माने हो, x तथा y, अब से 3 वर्ष बाद कहे चाहे पश्चात के बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष इसके एज में अब क्या होगा, जुट जाएगा। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिएगा, यक्स में भाई अब ये एक्स और वाई था, इसमें 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। आज आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद या 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब 15 में 3 जुड़ जाएगा 18 साल, और मेरी एज में भी जुटेगा। इसका मतलब है वर्तमान में जोड़ दीजिए तो x प्लस कई वर्ष, 3 वर्ष, और उसमें y प्लस कितना बेटा, 3 वर्ष। लेकिन कुछ बात बोला, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि ये 3 गुनी आयु के हैं, अगर इसके बराबर करना है तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसके बच्चे वाले में, इसके पुत्री वाले में 3 का गुणा कर दीजिए, या पिता वाले में, आफ्ताब वाले में 3 का भाग कर दीजिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब है, इधर दिख रहा है मैडम, देखिएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का y में गुणा 3y और प्लस का 3 तरीका कितना हो जाएगा बेटा, 9। देखिएगा थोड़ा, इसको उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू आ रहा है 3y प्लस का 9 है और माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है उधर हो जाएगा 3, माइनस का 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, x बराबर सब दिख रहा है ना, 3y और प्लस का कितना बेटा 6, 9 में से 3 गया 6 आ गया। ये है समीकरण नंबर 2। अब समझिएगा आगे क्या कहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप का यही मतलब है कि ये आपका एक आंसर मिल गया, एक ये ऑप्शन, ये जो समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण नंबर 2 बीजगणितीय रूप में हो गया। अब बचा ग्राफी रूप। ग्राफी रूप बच्चों ध्यान देंगे, ग्राफ अगर खींचने को आएगा तो ग्राफ पेपर मिलता, तो ग्राफ पेपर अवेलेबल होता, तो ऐसे प्रश्न ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम में पूछना थोड़ा सा क्या है कि संभव नहीं बन रहा, क्योंकि ग्राफ पेपर अवेलेबल होना चाहिए। तो ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए बेटा। हम जनरली बता देना आपको,
ग्राफ खींच सकते हो आप, देखिएगा। तो ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ कैसे खींचोगे, एक चीज हो गया, दो चीज पूछा ना, बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफी रूप का मतलब ग्राफ खींचोगे, ग्राफ का मतलब होगा, देखिएगा बेटा, आराम से आप सॉल्व करिए। अब देखिएगा, अब ग्राफ को सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको देखेंगे, देखेंगे ये क्या है, x इक्वल टू कितना है 7y, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 7y माइनस 42, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखेंगे इससे आप मान मानोगे, y का मान मानोगे, x का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, ये मान के चलते हैं। मान के मतलब ये कि इसी हिसाब से मानेंगे बेटा, कि ताकि आपको ये ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये है, देखिएगा, अब ऐसा मत मानिएगा कि y का मान 50 मान लीजिए, तो 5 5 सत्ते 35, 350 हो गया, 350 में 42 घटाओगे तो लगभग 250 पर जाएगा। तो इसका मतलब है 250 आप कहाँ ले जाओगे इस पे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ऐसी वैल्यू माननी है कि कम से कम आए। बेटा आप 1000 मानोगे तब भी आएगा उत्तर आपका, जैसे ग्राफ बनना वैसे बनेगा, बशर्ते क्या कि छोटा बड़ा, छोटा बड़ा का मतलब ये छोटे में हो जाएगा, वो बड़े में बनेगा। पैमाना आपको चेंज करना पड़ेगा, जो 1 2 3 4 लिख रहे हो 50 60 70 80 या 100 200 300 400 लेके चलोगे, बात वैसे ही। तो आप ऐसा करिएगा, कैलकुलेशन से बचने के लिए बेटा ऐसी संख्या मानिए कि आराम से ये सॉल्व हो जाए, और आप आराम से ग्राफ भी ड्रा कर लीजिए। तो जैसे 5 7 पे काम चल जा रहा, तो 10 तक देखिए, जैसे जैसे y का मान हम कुछ मान रहे हैं, मान लीजिए हमने माना तो 7 माला 7 सता 49, तो y का मान अगर हम 7 मान रहे हैं, तो यहाँ x का मान कितना निकलेगा, 7 गुणे 7 माइनस 42, 7 सता 49 हो जाएगा ना बेटा। अब 42 घटाओगे, बताओ 49 में 42 घटाओगे, 9 में से 2 गया 7, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x y का मान 7 है, तो x का भी मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप ऐसे आराम से लिखिए, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बगल में कर दिए। y का मान जब 7 है, 7 सता 49, 49 में 42 गया बेटा, कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये x का मान आया, ये y का मान आया। तो इसका आप ये देखिएगा, एक पॉइंट निकाल लिए, तो कम से कम एक समीकरण से 3 पॉइंट निकालेंगे, तब आपका फिगर अच्छा बनता है। 2 पॉइंट से भी बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन 3 पॉइंट निकालिएगा, 3 पॉइंट से फिगर बढ़िया बनता है। देखिएगा, तो अब आप देखिएगा, और y का मान ऐसे ही मानिएगा, y का मान कुछ भी मान लीजिए, चलिए 6 मान रहे हैं, तो 6 सत्ते 42, 42 में 42 गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 मान लीजिए, तो 6 सत्ते 42, 42 में 42 निकल जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का मान 0 आ गया। ये कहीं से हम सोच के नहीं मान रहे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा संख्या मानना। देखो 6 7 मतलब x का मान ये, y का मान ये, x का मान ये, तो यानी 7 तक आपका काम हो जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 माइनस का 7, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 4 5, 7 तक काम हो गया आपका। तो उसी हिसाब से आपको सोच कर चलना बेटा, कि ताकि कम से कम में आपका बन जाए, फिगर वैसे ही बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहे। तो अब देखिएगा, अब ये 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट निकाल लीजिए, 3 पॉइंट कम से कम निकालिएगा एक समीकरण से। इस समीकरण को उठाएंगे, फिर से 3 निकालेंगे। चलिएगा, फिर से y का मान मानेंगे। y का मान अगर 7 मान लिए, 6 मान लिए, तो चलिए 5 मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 5 सत्ते 35, 35 और 42, ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा। तो 42 में 35 घटाओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35, अब 42 में बेटा 35 घटाओगे तो 12 में से 7 5 12, और उसके बाद ये 3 3 में से 3 गया, खत्म, माइनस का 7 आ जाएगा, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका 3 पॉइंट आ चुका। तो 3 पॉइंट आ चुका है, इसको मान लेंगे ये ए है और ये बी है, ये सी है। तो ए का निर्देशांक देखिए, ए का निर्देशांक लिखेंगे, तो ए का निर्देशांक लिखेंगे, पहले एक्स का मान लिखा जाता, फिर वाई का मान लिखा जाता। एक्स को बेटा भुज कहते हैं, वाई को कहते हैं कोटि। तो ध्यान देंगे, इसको पहले एक्स का मान लिखा जाएगा 7,7, और फिर ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, बी है, तो इसका निर्देशांक लिखेंगे, एक्स का मान पहले 0,6। अब देखिएगा, अब ये क्या है, y का, और x का मान कितना है, c, इसको मानेंगे हम c बिंदु है, और इसको मान लेंगे क्या, क्या है बेटा, x का मान कितना -7 है, और y का मान कितना 5 है। ये देखो, ये आपका a b c 3 पॉइंट आ गए। अब इस 3 पॉइंट से आप ग्राफ बनाइए। इसके बाद दो समीकरण नंबर 2 है, इससे भी 3 पॉइंट ले लीजिएगा, a b c माने उसको मान लीजिएगा p q r।
या सी के बाद डी ई एफ, ऐसा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये आ गया, उसको भी निकाल लें, इसके बाद दोनों को हम ड्रा करेंगे। तो आइएगा अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 क्या है। x इज इक्वल टू कितना बेटा 3y और प्लस का कितना 6। y का मान फिर से मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि ताकि ज्यादा ना जाए। जैसे देखो इसमें क्या है, 7 तक गया, -7 तक गया, इसके बाद अदरे समत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 मानेंगे, 8 तक मानेंगे, कम से कम एक को एक्स्ट्रा मानोगे, बस ज्यादा। अब बहुत ज्यादा करते तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता, लंबा पड़ जाता, क्या मतलब है। चलिएगा उस हिसाब से इसको मानेंगे। तो ये देखो देखो कितना है, यहाँ पर y का मान माइनस में ले लिया तो काम हो जाएगा। माइनस में ले लीजिए, -1 ले लीजिए। y का मान अगर -1 ले रहे हो तो 1 1 1 3 1 के 3 -3, 6 में से 3 गया, 3 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, x का मान आ जाएगा कितना, प्लस का 3। ये देखिए -1 रखो कि -3, तो आ जाएगा कितना, -3 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, और मान लीजिए y का मान मान लीजिए बेटा, तो y का मान मान रहे हैं, मान लीजिए -2, 2 3 6, 6 में से 6 गया, 0 आ गया। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 रख दीजिए, 3 त्रिका 9, -3 रख दीजिए, आराम से हो गया साल। 3 त्रिका 9, 9 में से 6 गया, 3 माइनस का 3 आ गया। x का मान कितना आ गया बेटा, -3 आया। देख लो 3 त्रिका 9, माइनस का 9, 6 में से 9 गया, 9 में से 6 गया, 3 माइनस का 3 आ गया। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप ए बी सी डी सी माने हो, इसको डी ई एफ मान लीजिए या पी क्यू आर मान लीजिए। चलो हम पी क्यू आर मानते हैं। तो पी का निर्देशांक बोलो, एक्स का मान पहले लिखा जाएगा, वाई का मान बाद में लिखा जाएगा -1। इसके बाद फिर से पी क्यू मान लीजिए इसको, तो क्यू का निर्देशांक क्या है, एक्स का मान पहले, वाई का मान बाद में। ये देखो फिर इसके बाद क्या है बेटा, आर का मान कितना बेटा, एक्स का मान कितना -3 है, और वाई का मान कितना है, ये भी -3 है। बस हो गया। ये आपका अपने मन से मानना है, मन से ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा मान लीजिए और आप ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो। बेटा हिसाब से मानना है। अब देखिए हम इसी हिसाब से माने हैं कि 6 7 तक खत्म हो गया, तो 7 तक के खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 पॉइंट से ज्यादा एक और ले लीजिएगा, बस 8 पॉइंट तक जाइएगा। देखिए अब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति आती होगी, उसमें दिक्कत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो देखेंगे आप इसमें देखेंगे, ये क्या है बेटा, मूल बिंदु है, इसी को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब देखिएगा ये क्या है बच्चों, यहां पर क्या है, मान लीजिए 1, मान क्या 2 है, इसके बाद क्या 3 है, इसके बाद क्या 4 है, इसके बाद 5, इधर प्लस होता ध्यान दीजिएगा, 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 मान लीजिए। ये देखो तो इधर प्लस है तो इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो थोड़ा सा ये इधर भी बना देना, इधर भी बनाएंगे, देखिएगा तो इधर हो जाएगा -1, फिर इसके बाद -2, फिर इसके बाद -3, फिर इसके बाद -4, फिर इसके बाद -5, फिर -6, -7 और -8। ये हो गया। ऊपर भी यही हाल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7 -8। थोड़ा सा ये हम जल्दबाजी में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये थोड़ा सा स्पेस आप मेंटेन रखेंगे, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ही इस पे उतना इस पे उतना इस पे, थोड़ा सा छोटा हो गया। ये भाई मार्कर है, उसमें दिक्कत नहीं। तो आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सही बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एक पॉइंट को हम दर्शाएंगे। जैसे ए है, ए प्लस का 7,7 है, तो एक्स अक्ष पर देखेंगे, एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स, ये क्या है बेटा एक्स डैश, और ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश। ध्यान दीजिएगा तो 7,7 7,7 का मतलब है एक्स का मान 7 है, वाई का भी मान 7 है, प्लस का 7 है। तो 7 और 7 के सीध में जाएंगे, ये 7 और 7 के सीध में जाएंगे। यहां पर ए बिंदु है, इसको लिख देंगे 7,7। ये हो गया। बी का निशान 0,6। देखिएगा बेटा ये x का मान है, ये y का मान है, y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो y का मान है, x का मान नहीं है, इसका मतलब y 6 प्लस का है, ये y है प्लस वाला 6 है, और यहां पर y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये b है, और b का निर्देशांक क्या बेटा 0,6। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इसका मतलब है
ये क्या है बेटा, इस पे क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, ओ सॉरी x का मान क्या हो जाएगा, शून्य। चूंकि यहां से x अक्ष पे देख रहे हो तो मूल बिंदु से जा रहा है, इसका निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है 0,0, इसी को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। समझ में आ गया होगा। चलिएगा इसके बाद देखिएगा, इसका मतलब ये b हो गया। c का निर्देशांक बोलो, c का निर्देशांक कितना, -7 और 5 है, प्लस का 5 है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस का 5 है और माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 का मतलब किधर है, ये y का मान भैया, ना सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए ये क्या है, मतलब x का मान माइनस है, तो x का मान माइनस है और y का मान 5 प्लस का है, तो इसका मतलब इसके सीधे में और इसके सीधे में यहां पर कहीं होगा। ये बिंदु है क्या, c, और c बिंदु का निर्देशांक हम लिख रहे हैं, देखिएगा c बिंदु का निर्देशांक -7 का मान कितना, 5, -7 का मान कितना बेटा, 5। अब इसी बिंदु को क्या करेंगे बेटा, स्केल रखकर इसको मिला देंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि बांटने में दिक्कत है, नहीं तो एकदम सीधा मिलता है। ये ए बी और सी ऐसे मिल गया। इसी हिसाब से पी क्यू आर का भी वैल्यू खटाखट रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी स्थिति देख लेंगे। तो पी का क्या है निर्देशांक बताओ, 3 है -1 है, प्लस का 3 एक्स का मान है, एक्स का मान ये है -1, ये देखो इसके सीध में, इसका मतलब यहीं पर है। ये क्या है बेटा, P है, इसका मान क्या है, निर्देशांक क्या है, 3, -1 है। अब देखिएगा Q का मान क्या है, Q का मान देखो, Q का निर्देशांक कितना है, 0, -2, ये किसका मान है, Y का मान है। तो अब बताइए Y का मान है तो Y अक्ष पर X का मान क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब क्या है, यहीं पर हो जाएगा। ये क्या बेटा Q है और इसका निर्देशांक क्या है, 0, -2, ये आ गया। अब देखिएगा R का मान कितना, -3, -3 का मतलब है -3 और -3 के सीध पे आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे ये बिंदु है, और यहाँ बिंदु ये था, ये Q बिंदु था, तो Q बिंदु यहाँ हम रख दे रहे हैं, ये बिंदु है। 3 थोड़ा सा नीचे और होना चाहिए था, ये सही से बन नहीं पाया बेटा, ये -3 है, और ये क्या है बेटा R है, और इसका निर्देशांक लिखेंगे -3, -3, ये हो गया। अब देखिएगा PQR ऐसे मिलाएंगे तो ये मिलता हुआ नजर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे आ रहा है, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये देखिए। तो ये लगभग क्या है कि ये ग्राफ लगभग एक पैरेलल बनेंगे। जब सही से नाप के बनाओगे बेटा तो ये रेखाएं ऐसे समांतर जाती हुई नजर आएंगी या काटती हुई नजर आएंगी, जैसा भी होगा। क्लियर ना, इसको सही से अब माप के तो इस पे बनाया नहीं जा सकता, बहुत टाइम लगेगा बेटा। क्लियर है ना, तो इस हिसाब से आप ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो इसके प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ग्राफ के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक है, 4 में 2 प्रश्न, 4 में कई प्रश्न है बेटा, 2 प्रश्न, कई प्रश्न है बच्चों, 2 प्रश्न है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 4 में 2 प्रश्न है, तो दूसरा वाला भी इसी हिसाब से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, और ये बार बार आपको हम कराएंगे नहीं, आप कर सकते हो। अब मन से मानिएगा, इतना हिसाब से मानिएगा, मानने को कुछ भी मान लीजिए, 1 लाख मान लीजिए, तब भी फिगर यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बशर्ते ये कि इसमें दर्शाओगे कैसे, बहुत लंबा हो जाएगा, तब आपको हजार मानने पड़ेंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा क्या है, छोटा सा छोटा, ये उद्देश्य रखिए कि छोटा सा छोटा में सॉल्व हो जाए, कम से कम हमें बनाना पड़े, और बनाना तो फिगर ऐसे ही। क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये है। तो इस हिसाब से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखते हैं क्या है, कैसे है, देखिएगा बेटा। तो इसमें कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मन से सोचना, एक का मान सोचना, चाहे x को पक्षांतर कर देना, चाहे y को पक्षांतर कर देना, जो पक्षांतर करना उसी के बारे में सोचना, दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा। एक का मान मानना है, उस हिसाब से मानना है कि ना बहुत ज्यादा जाए ना बहुत कम आए, दोनों मान को देखते हुए कि x का मान क्या मान रहे हो, तो y का मान कितना आ रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा, ये सारी चीजें तो इसको देखते हुए चलेंगे, तो आप आराम से फिगर भी ड्रा कर पाएंगे और सारा आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या है बेटा, इक्वेशन बना के हम छोड़ दे रहे हैं, हाँ इसके बाद आप कर लीजिएगा। क्या है देखिएगा, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब देखिएगा तो 2 किग्रा, जैसे एक पेन का मूल्य इतना, तो इतने पेन का मूल्य कितना, तो गुणा हो जाएगा। तो आप मान लेंगे, माना ये 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, x रुपए है, तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपए, ये मान लेंगे। अब देखिएगा कई किलो सेब लिया जा रहा, 2 किग्रा सेब है तो 2 का गुणा कर दोगे, प्लस 1 किलो अंगूर, तो 1 का गुणा का मतलब क्या, 1 छिपाइए, अब बराबर कितना दिया, 160 रुपए, समीकरण नंबर 1 हो गया।
समझ पाए ना समझ पाए? थोड़ा सा समीकरण नंबर ए का भी मत मानिएगा, पक्षांतर करके करिएगा। तो x बराबर करेंगे तो 160, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस वाई, और यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर आ जाएगा 160 माइनस वाई बटे कितना 2, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। इससे आपको जैसे ए बी सी का मान निकाले थे, इससे आप ए बी सी का मान निकालिएगा 3 मान। y का मान ऐसा मानिएगा कि इसमें घटाने पर ताकि 2 से भाग भी आराम से चला जाए, ये नहीं कि पॉइंट में चला जाए। पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस हिसाब से y का मान मानिएगा कि जैसे y का मान लीजिए 100 मान रहे हो, 100 मान रहे हो, तो ये 160 में 100 गया तो आएगा 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो और थोड़ा सा कम मानिए, उस हिसाब से मानिए कि ताकि आधा करने पर ये हो जाए। 100 मान रहे हो तो 100 का मतलब है, आप देखिएगा इसको खींचोगे तो 100, तो अब 100 तक जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तब आपको आइडिया बता दे रहे हैं, तब क्या करिएगा बेटा, तब इसको मानिएगा 10, पहले 10 20 30 40, तो इसका मतलब 1 2 3 4 10वें स्थान पर 100 आ जाएगा आपका। तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से मानिएगा। तो इसको 50 अगर मान रहे हो तो 50 में से ये 100 भाई 100 कितना है, 160 है, 50 है, अगर 50 घटाओगे तो 110 आएगा, 110 का आधा करोगे 55 आ जाएगा। तो देखो 50 में ये सीमित हो गया और y 55 आ गया, 50 55 चल रहा है, क्लियर ना। तो उसी हिसाब से आपको सोचना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना ताकि ग्राफ आप बना सको। आगे क्या कहा बच्चों, फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से पहला वाला प्रश्न की जैसा पूछा है, लेकिन इक्वेशन बना लीजिए। 1 महीने बाद क्या क्या, 4 केजी सेब लिया है और 2 किग्रा अंगूर लिया। इसका मतलब क्या है भाई, 1 किलो का मूल्य कितना, x रुपया माने हो तो 4 किलो का मूल्य 4x। 1 किलो से अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया, तो कई किलो लिया भाई, 1 महीने बाद कई किलो लिया, 2 केजी लिया, तो 2y। अब बराबर कई रुपया दिया, 300 रुपया दिया। तो इसके अनुसार आप देखेंगे 4x इक्वल टू 300 में बेटा 2y घटा दोगे, इसका मतलब है x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 माइनस 2y, अब बटे कितना बेटा 4। ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां पर ऐसा मान रखना, जैसे देखो 50 लो, 25 दूना 50 दूना 100 आ जाएगा। 100 में अब देखो 300 में 100 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 200, 200 का आधा करोगे 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसी हिसाब से लेना बेटा, ठीक ना, कि ताकि बहुत बड़ा ना जाए, मानकर कुछ भी लीजिएगा जो भी सुविधा लगे। ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से आप 3 पॉइंट इससे निकालिएगा, 3 पॉइंट इससे, ए बी सी डी, ए बी सी, उसके बाद पी क्यू आर, इसके बाद उठा के फिर से फिगर चला। ये उत्तर आपका ये है, समझ पाए ना समझ पाए, ये उत्तर बन गया, उसमें दिक्कत नहीं, बीजगणितीय रूप में हो गया, ये भी बीजगणितीय रूप में हो गया, उसमें दिक्कत नहीं है। ये उत्तर एक ये है, एक उत्तर क्या है कि जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ ऐसे खींचा। खींचना कैसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या मानना है, मानने के अनुसार है बेटा। y का मान लीजिए, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, बशर्ते इतना मत मानिएगा बहुत बड़ा छोटा हो जाए। पता चला उसका 300 आ रहा, 300 आ रहा, तो 300 का मतलब है कि आप 30 तक खींचोगे, 10 अगर मान रहे हो तो, ठीक ना बेटा। तो उस हिसाब से मानने के अनुसार है, मान लीजिए कुछ भी मानिए आप, लेकिन मानना ऐसा है कि ताकि ठीक से सॉल्व हो जाए। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद है देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं आपसे पढ़ रहे हैं, देखिएगा लिखने की जगह थोड़ी सी नहीं थी इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2y, देखो बेटा x प्लस 2y बराबर 0 है, शायद 1 मिनट देख ले रहे, x प्लस 2y माइनस 4 है, माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। 2 रेल पटरियां हैं, उनका क्या दिया है, इक्वेशन दिया। अच्छा ये दिया, फिर इसके बाद कह रहा है 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये दिया, ये देख रहे हो, ये दिया, द्वारा निरूपित की गई। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बताओ ज्यामितीय रूप का मतलब है ये ग्राफ बनाना, तो ये इसको फिर से पक्षांतर करोगे बच्चों और वही हाल है, जैसे इसमें सोच रहे थे ऐसे इसमें सोचकर आप बना सकते हो। यही हाल चौथे का है, बशर्ते थोड़ा सा क्या है उसमें पेंसिल उंसिल दिया, क्या किया दिया देख ले रहे। चौथे में दिया 5 पेंसिल 7 कलम। बताओ एक कलम का मूल्य, जैसे 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया माने हो और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया माने हो, उसी हिसाब से ध्यान दीजिएगा, जैसे आफ्ताब उपताब का मान लिए थे, पुत्र पुत्री का x y, तो उसमें भी आप मान के कर सकते हो। एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए x रुपया और एक कलम का मूल्य मान लीजिए y रुपया। तो
5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, 7 कलम का 7y हो जाएगा और दोनों को जोड़कर बराबर कर दीजिए इतना रुपया उस हिसाब से। और इसके बाद फिर से यही 3-3 पॉइंट निकाल लीजिएगा और ग्राफ खींच दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब है हम 4 प्रश्न तक आपको ये मान के चल रहे हैं कि आप सारे प्रश्न कर सकते हैं बेटा। अच्छा 4 में 2 प्रश्न दिया, इसमें देखो कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो इजी है, देखिएगा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा चौथे का सेकंड है, ध्यान दीजिएगा चौथे का सेकंड है बेटा, चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ग्राफी रूप में नहीं पूछा, इसमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ क्या कि आप लड़के और लड़कियों की संख्या बता दीजिए। तो ये बताओ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x और तथा लड़कियों की संख्या y, और दोनों मिलाकर कई ठो हैं, 10 ठो हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब देखो एक लाइन और बोला, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक का मतलब ये लड़कियों की संख्या, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, ध्यान दीजिएगा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात y का मान क्या है बच्चों, x प्लस 4 है। जैसे कहें हम, मान लीजिए लड़कियों की संख्या 24 है और इसमें हम 20 है, बच्चे 20 है, तो बताओ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब है लड़कों की संख्या 20 और प्लस 4, ये लड़कियों की संख्या तो यही तो है 24, इसका मतलब जितने बच्चे हैं उससे 4 अधिक। तो उसी हिसाब से देखिएगा, तो इसका मतलब y का मान जो है बेटा x प्लस 4 है, इसका मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बस हो गया, आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद इसी y का मान उठा के यहां रख दीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बेटा 10, x में x जोड़ो 2x इज इक्वल टू 10, माइनस उधर जाएगा भाई, प्लस उधर जाएगा माइनस, 2x बराबर कितना जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 2 3 6, इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 3 आ गया। जैसे ही x का मान आ गया, अब ये उठाकर यहां रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आ रहा है बताओ, x का मान आ गया, y का मान कितना, x का मान कितना 3 और प्लस 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये देखिए सही बात है, ये बॉयज थे आपके, x का मान क्या था बॉयज थे, और ये आया कितना 3, और ये y का मान क्या था गर्ल्स थी, और गर्ल्स का आया कितना 7। सही बात है, देखो ये 3 बच्चे हैं और बच्चियां कितनी है 7, 3 में 4 ज्यादा है कि नहीं है, 4 3 7, ये देखो 7 भाई, ये 3 ये हैं, 7वां, इसका मतलब 4 ज्यादा है कि नहीं हुआ, हो गया उत्तर आ गया आपका। क्लियर है, उत्तर पूछा था आपका, ग्राफिक विधि नहीं पूछा था तो हो गया। इसके बाद अब 5वां क्वेश्चन से लेकर अगला जो भी हो पाएगा वो कराएंगे बेटा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज यार चैनल पे जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेटा मेहनत लगती है, इसको अकेले ही करते हैं यार, तो प्लीज यार आप और लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एक दूसरे से शेयर कीजिए, ये सारी लिंक को भेजिए एक दूसरे पर, व्हाट्सएप पर, मान लीजिए जो भी है, आप लोग जो स्टेटस वगैरह लगा लीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो ठीक रहेगा, अकेले ही जूझता हूँ यार। थैंक